हम लोग को क्लास चल रहा है 3D, क्या चल रहा है 3D। और 3D में हम लोग को बताए थे कि 3D में 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। पहला टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन टू लाइन, और सेकेंड का नाम है स्ट्रेट लाइन, और थर्ड का नाम है प्लेन। कहने के मतलब बाबू कि यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे 3D है, क्या है 3D। उसमें 3 बात बताए थे। पहला एंगल बिटवीन टू लाइन, टू लाइन मतलब 2 रेखाओं के बीच का कोण, जो कि हम लोग इसको समाप्त कर लिए। दूसरा नंबर पे हम लोग को ये आया था बाबू, अरे ठीक से सुनो, स्ट्रेट लाइन है ना, जो कि भी हम लोग समाप्त कर दिया। और आज स्टार्ट जो होगा प्लेन होगा। आप समझ सकते हैं कि प्लेन क्या होगा, शुरू होगा। मतलब टोटल 3D से देखा जाए तो आपको 9 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितना नंबर का क्वेश्चन आता है? और 9 नंबर में हम लोग 2 टॉपिक समाप्त कर दिए। तीसरा में आज स्टार्ट होगा, जिसका नाम है प्लेन। और प्लेन को आप कितना अच्छा से समझते हैं आप पे डिपेंड करता है। सबसे थोड़ा सा अलग टाइप का देखा जाए, बात किया जाए तो आपका प्लेन ही है। प्लेन में ही थोड़ा सा बच्चा को बाहर पड़ता है। ऐसे तो हम आपको बता सकते हैं कि इसमें थोड़ा और ज्यादा ही बाहर था, एक में कुछ कम आएगा, लेकिन ये भी आपका कुछ टफेस्ट में आ जाता है। बढ़िया से खाली सुनना है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगाइए प्लेन, और प्लेन को बढ़िया से समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। हेडिंग लगाइए प्लेन, है ना, प्लेन जिसको कहते हैं समतल। हाँ, यहां से क्या है बाबू, हम लोग इसको बोलते हैं प्लेन। प्लेन के मतलब होता है समतल। ये क्या है, प्लेन। तो यहां से 3 चीज आपसे पूछा जाएगा, बढ़िया से सुनना, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तुरंत 1 नंबर। यहां से क्या है बाबू आपका, हम लोग बोल सकते हैं कि तो प्लेन है, 90 डिग्री चलता है प्लेन पे। यहां से सबसे पहले आपको पूछ सकता है कि इस प्लेन का समीकरण, इस प्लेन का समीकरण, सबसे फर्स्ट पॉइंट आ सकता है कि इस प्लेन, तो इस प्लेन का जो समीकरण होता है वो होता है, यहां पे लिख सकते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी बराबर क्या होता है 0। बढ़िया से सुना, प्लेन का जो समीकरण होता है एकदम रट जाना है, क्योंकि शुरू स्टार्ट हुआ है प्लेन, यहां से शुरू ही हो रहा है। तो प्लेन का समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर क्या होता है 0। आपको पूछ सकता है कि इस प्लेन का, है ना, इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में डी रेशियो भी कहते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है दिक् अनुपात। तो यहां से दिक् अनुपात हम लोग कहेंगे ए बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी सी। अनुपात निकालने के लिए बताया था ना कि दिक् अनुपात कैसे निकलता है। और आपको अगर यहां से बोल देगा कि इस प्लेन का, है ना, इस प्लेन का दिक् मतलब डायरेक्शन कोसाइन, यानी मतलब कह सकते हैं दिक् कोसाइन। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, दिक् कोसाइन। शायद नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, हमें ऐसा लग रहा है, चलो दिखाई दे रहा है। तो इसको दिक् कोसाइन जो होता है बाबू, वो बोल सकते हैं a बटा आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड, बी बटा आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड, और सी बटा आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड। अरे ध्यान दो, एक क्वेश्चन लेते हैं और बढ़िया से समझने का प्रयास करना। 200% समझ में आएगा, ऐसा है ही नहीं कि नहीं आएगा। जैसे अच्छा 100% होता है, अरे हम 200% हमारे मास्टर बता दिया था, ठीक है। देखो यहां से, अब यहां से अब मान लेते हैं कि आपका कहेगा कि किसी प्लेन का समीकरण आपको दे देगा कि 3x प्लस 2y प्लस 4z और बराबर 8 दे देगा। क्या दे देगा, 8 है। तो पहला नंबर बोल सकता है इसमें कि इसका दिक् अनुपात, क्या बोल सकता है, अरे दिक् अनुपात बोल सकता है। और दूसरा नंबर में क्या बोल सकता है, दिक् कोसाइन, है ना। पहला नंबर में आपको दिक् अनुपात दे सकता है, दिक् कोसाइन दे सकता है ना, दिक् कोसाइन दे सकता है। सिंपल है, पहला नंबर हम यहां से लिखेंगे दिक् अनुपात। क्या लिखेंगे, दिक् अनुपात। और जब दिक् अनुपात लिखेंगे
तो आपको पता है कि यहां से क्या, ये समीकरण कुछ इस प्रकार से रहेगा, डी आपका यहाँ 8 का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा उधर नहीं लिए थे हम, डायरेक्ट इधर ले लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए यहाँ पे आ गया, बी आ गया और सी आ गया, इसी प्रकार से 3 आ जाएगा, है ना, 2 आ जाएगा और 4 हो जाएगा। ये दी का अनुपात हो गया, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ठीक है। अब यहां से बोलेगा दिक कोसाइन, क्या बोलेगा, दिक कोसाइन। तो उससे पहले आपको क्या कर लेना है कि इसका मैग्नीट्यूड कर लेना। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 का, तो कितना हो जाएगा, रूट 29 आएगा रे, 29। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, दूसरा नंबर में कहेगा दिक अनुपात नहीं, दिक को साइन। तो हम लोग बहुत आराम से इसका आंसर देंगे 3/√29, 2/√29 और 4/√29। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो समझो कि दिमाग में तुम्हारा छेद है, कनो निकल जा रहा है, एकदम हेती को तो दिमाग है कुछ है रे, एकरा पकड़ पकड़ के खाली भाग मारे, ओकरों में कहता कैसे कर रहे हैं, तो समझो कि तुम्हारा दिमाग है ही नहीं 12th लेवल का। तो चलो बाबू ध्यान दो, देखो यहां से हम लोग अभी तक एक स्टेप ही चले हैं। अभी पहले प्लेन के बारे में देखे, प्लेन का समीकरण जाने, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्वेश्चन सहित देख लिए। अब हम लोग को दूसरा टाइप से कैसे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, उसको देखेंगे, ठीक है। उधर हम लोग को मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट खत्म हुआ, इधर वेक्टर 3D खत्म हो जाएगा, तो 13 नंबर उधर खत्म हुआ था, फिर 18 नंबर इधर खत्म हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा, धीरे धीरे आपका समाप्त होते जा रहा है। आप लोग कितना कवर कर रहे हैं आप पे डिपेंड करता है, कितना घर पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब यहां से बात किया जाए बाबू, तो सबसे पहले यहां से ऑब्जेक्टिव आता था, ध्यान देना। सबसे पहले यहां पे हम लोग इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष, इसमें तो किसी का कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग कौन सा अक्ष बोलते हैं बाबू, वाई अक्ष, और इसको हम लोग जेड अक्ष, यहाँ पे जेड अक्ष। मछली बिक रहा तो खरीद लो, है ना, ऐसे ठंडा में। अब यहां से देखो थोड़ा बाहर में लगता है लड़ाई हो गया है, औकात देखे हम लोग नहीं जाएंगे, न तो पता चलता हुआ कि ओकरा छोड़ के तोरे सरिया देता, ज्यादा दिक्कत यही होता है। गांव में क्या होता है कि अगर कोई 2 बड़ियार लड़कन लड़ रहा है और गलती से कमजोर का छोड़ावे चल जाता है, तब पहले अपने छोड़ के दोनों मिलकर ओकरा सरिया देता है। तो गांव में बड़ी ध्यान देना, अगर कमजोर है और कोई 2 बड़ियार लड़ा तो देखो छोड़ावे मत जाओ ना, तो छोड़ के कहीं लग गया ना तो फिर ये हो जाता। अरे इसको हम लोग कौन सा प्लेन कहते हैं, इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं, क्योंकि एक्स और वाई से मिलकर बना है। तो इसको कौन सा प्लेन बोलेंगे बाबू, इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। तो आपसे पूछेगा एक्स वाई प्लेन का समीकरण क्या होता है, बढ़िया से सुनना। अच्छा इसको हम लोग कौन सा प्लेन बोलेंगे, तो वाई और जेड प्लेन, वाई और क्या बोल सकते हैं, लिखा नहीं रहा है एकदम बिल्कुल बोल सकते हैं। तब पहले जेड आता है कि वाई, है ना, तब वाई जेड प्लेन, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स जेड प्लेन। आपसे पूछेगा, ठीक से देखना, यहां से 4 से 5 पॉइंट बताएंगे। बोलेगा कि एक्स वाई प्लेन, प्लेन यानी वहां समतल देगा, एक्स वाई समतल का आपका समीकरण आपसे पूछेगा, तो एकदम आराम से कहना कि एक्स वाई दिया है तो जेड बराबर 0 हो जाएगा। एक्स वाई क्या दिक्कत है रे, प्लेन का समीकरण बोलेगा तो हम लोग जेड बराबर क्या कर लेंगे, जेड बराबर 0 आ जाएगा। बढ़िया से समझना, कहेगा एक्स वाई प्लेन का समीकरण तो जेड बराबर 0, क्योंकि एक्स वाई तो है ही, तो बचल कौन है, जेड 0। आप लोग पढ़े होंगे 10th में कि एक्स वाई, एक्स अक्ष पर वाई नियामक शून्य होता है, वाई अक्ष पर एक्स नियामक शून्य होता है। वही बात है, आपको एक्स वाई प्लेन का कहेगा तो इस पर जेड शून्य हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा वाई, ठीक से समझिएगा कि वाई जेड प्लेन का समीकरण बोलेगा तो हम लोग किसको 0 करेंगे बता दीजिए, एक्स 0 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कहेंगे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। पूछता है इसको, ठीक है ना। दूसरी बात, यहां तीसरा नंबर पूछेगा, कहेगा कि एक्स और जेड प्लेन का समीकरण आपसे पूछेगा बाबू, तो हम लोग यहां पे जेड बराबर क्या कर लेंगे, जेड नहीं वाई बराबर, कौन बराबर, वाई बराबर हम लोग 0 कर लेंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी यहां से ऐसे पूछ देता, चौथा नंबर, एक्स वाई, यहां से पूछेगा एक्स वाई प्लेन के समांतर प्लेन का समीकरण, बढ़िया से सुना। क्या बोलेगा आपसे, पहले तो पूछ सकता है कि एक्स वाई प्लेन का समीकरण तो हम लोग जेड बराबर 0 कर लेंगे,
लेकिन कभी कभी देता है एक्स वाई प्लेन के समांतर प्लेन का समीकरण, उसमें भी हम लोग यही काम करेंगे कि जेड बराबर 0 होगा। क्या होगा? जेड बराबर आपका 0। इसी प्रकार हम लोग 5वां नंबर कर सकते हैं कि एक्स जेड प्लेन के समांतर प्लेन का समीकरण, फिर भी आपका यहां पे एक्स बराबर 0 हो जाएगा। अगर कहेगा एक्स जेड प्लेन के समांतर प्लेन का समीकरण, तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं कि y बराबर 0 कर सकते हैं। तो वही खाली समानांतर लगा देना है बस। 6 पॉइंट में से एक ऑब्जेक्टिव आपको मिल सकता है। ठीक है, 6 पॉइंट हुआ ना रे, 3 ऊपर है 3 नीचे है, तो 5 होता है। बोलो इतना बात। तो हम लोग कोई दूसरा हो गया। पहला हम लोग देख लिए कि प्लेन का समीकरण कैसे आएगा, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, फिर इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, यहां से हम लोग देख लिए। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आएंगे। पहले इसको क्या कीजिए, उतार लीजिए। अरे फटाफट उतारो, आप कर देते हैं। मेरे दोस्त, मैं अभी पढ़ा रहा था तो ये वाला पेज छूट गया था, टिप्स नंबर 1, क्योंकि मैं वीडियो ही नहीं चालू किया और पूरा लेक्चर बता दिए। तो उसके बाद देखिए कि वो, तो उसके बाद हम इसको क्या किए कि फोटो करके मैं इस तरीका से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कर यदि किसी प्लेन के अक्ष पर अंतःखंड क्रमशः a, b, c है, तो प्लेन का समीकरण, आपको हड़बड़ाना नहीं, यहाँ पे जो भी रहे a, b, c है ना, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देखिए एक्स खाली नीचे में a, b, c लिख दिए, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, है ना, समझने का प्रयास कीजिए। तो एक्स बटा ए रहेगा, वाई बटा बी या जेड बटा सी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एकदम ध्यान रखना कि ए बी सी जो रहेगा वो नीचे लटका देना है, ए बी सी नीचे लटका देना, ऊपर में एक्स वाई जेड हमेशा रहेगा। जैसे इस पे क्वेश्चन लिए है, किसी प्लेन के अक्ष पर अंतःखंड 2, 4, 6 है, तो उस प्लेन का समीकरण, तो सिंपल एकदम आराम से समझ में आ जाना चाहिए कि 2, 4 जो 6 लिया गया है वो नीचे लटका दिया गया है, 2, 4, 6, है ना, और यही बराबर 1 है तो बराबर 1, तो ऊपर में एक्स वाई जेड हमेशा रहेगा और नीचे में जो भी अंक देगा उसको लटका देना। 2, 4, 6 दिया तो 2, 4, 6 लटकाए हैं। यहाँ कुछ और देता तो और लटका दे। अगर मान लेते हैं शायद -4 देता तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। यह मैं समझा दिया क्योंकि लेक्चर हम तैयार कर दिए थे, उसके बाद ये क्या हुआ कि हमसे मिस कर गया, वीडियो ही नहीं ऑन किए थे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। ABC को नीचे लटका दिए हैं, तो जो भी अंक देगा आप नीचे लटका दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, बराबर 1 कर लीजिएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। पढ़ोगे सब बेकार हो जाएगा तुम लोग को। इस पे क्वेश्चन लेने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, जब देगा तब यहाँ पे जो रहेगा लिख देंगे। अच्छा माइनस रहता है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस लग जाता है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि टिप्स नंबर 2 पर बढ़िया से ध्यान देना। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि आपको यहां से टिप्स नंबर 2 कर लेंगे। अब पहले अभी इस पे क्वेश्चन करते हैं, तब हम इसको थ्योरी देंगे। आज थोड़ा उल्टा काम करेंगे अभी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपको दे देगा किसी प्लेन का समीकरण, क्या देगा बाबू, कि किसी प्लेन का समीकरण, किसी प्लेन चल रहा है, किसी प्लेन का समीकरण आपको दे दिया। मान लेते हैं कि दे दिया यहां से कि 2x + 3y + 4z बराबर, आपका मान लेते हैं कि 12 दे दिया है। कितना दे दिया है? 12। तो कहेगा एक्स अक्ष पर, अरे इस पे 3 बात बोलेगा, ठीक से समझना। कहेगा किसी प्लेन का समीकरण आपको दे दिया है। पहला नंबर आपको दे सकता है, पहला नंबर दे सकता है एक्स अक्ष पर अंतःखंड ज्ञात करें। दूसरा में वाई अक्ष पर बोल सकता है, तीसरा में जेड अक्ष पर बोल सकता है, जेड अक्ष पर। इस सारा बात हमको जगह नहीं था, नहीं लिख पाया। कहेगा एक्स अक्ष पर अंतःखंड क्या होगा, वाई अक्ष पे अंतःखंड क्या होगा, और जेड अक्ष पे अंतःखंड क्या होगा, आपको पूछ सकता है। तो इसका एक हम ट्रिक बताते हैं, ट्रिक को फॉलो करना, आपको तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो या इसको हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसको ट्रिक से हल करेंगे। अरे यदि किसी भी अक्ष का अंतःखंड ज्ञात करना हो, बढ़िया से सुनना, यदि किसी भी अक्ष का अंतःखंड ज्ञात करना हो, तो उसे छोड़कर बाकी को क्या कर दे, जीरो कर दे, बस। यही बात आपको ध्यान रखना है। जेड, ओह सॉरी, ठीक है।
यहां पे क्या हम बोले कि जिस अक्ष का अंतःखंड ज्ञात करना है उसे छोड़कर आप बाकी के क्या कर दे, जीरो। जैसे फर्स्ट को हम सोल्यूशन करते हैं यहां से, ठीक है। फर्स्ट नंबर का करें, अरे ये ट्रिक ध्यान रखना। तो आपको एक अक्ष बोला है ना, पहला नंबर पे एक अक्ष पर अंतःखंड बोला है, तो एक अक्ष को छोड़ दीजिए, इसको आप बाकी को जीरो कर लीजिए। तो आपके पास क्या बचेगा, अरे आपके पास बचेगा यहां से कि 2x, क्या दे देगा 2x, और बराबर आपका क्या बच जाएगा 12, और हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी एक अक्ष पर अंतःखंड कितना आ गया 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर बोला है क्या, अरे पहला ना समझ में आया तो दूसरा से समझो। बाई अक्ष पे बोला है ना, अरे कौन अक्ष पे बोला है, बाई अक्ष पर अंतःखंड, तब बाई अक्ष को छोड़ देना है, बाकी को क्या कर देना है जीरो, क्योंकि इसको जीरो में 4 से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यानी आपको पास सिर्फ क्या बचेगा 3 बाई बराबर कितना हो जाएगा 12, और कटेगा तो 4। बाई अक्ष पे अंतःखंड कितना आ गया 4, और तीसरा बताना पड़ेगा जेड अक्ष पर बोल रहा है, तो जेड को छोड़ दीजिए, जेड को क्या कीजिए छोड़ दीजिए, और बाकी को क्या कर दीजिए जीरो, खत्म। तो आपके पास आ जाएगा 4z, क्या आ जाएगा 4z बराबर क्या आ जाएगा 12, कटेगा तो कितना आ जाएगा 3, यानी z बराबर कितना आ गया 3। यानी एक अक्ष पे अंतःखंड कितना है 6, बाई अक्ष पे कितना चला गया 4, और z अक्ष पे कितना चला गया 3। इस प्रकार से हम लोग अंतःखंड, नहीं ना समझ में आया जी, कहने की मत नहीं ना आया। देखिए जिस अक्ष, हम यहाँ ट्रिक को पढ़ना है, यदि किसी किसी भी अक्ष का अंतःखंड ज्ञात करना हो, अंतःखंड क्या करना हो ज्ञात करना हो, तो उसको छोड़कर बाकी जीरो कर दे। तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया है कि किसी प्लेन का समीकरण आपका इतना दे रखा है ना, तो कह रहा है एक अक्ष पर अंतःखंड, तो एक अक्ष को छोड़ दो बाकी जीरो कर दो, तो एक अक्ष छोड़ दीजिए बाकी खत्म कर दीजिए। तो एक राशि कटेगा तो कितना बार में कटेगा 6 बार में, तो ये किया गया कि 2x रहा बाकी खत्म हो गया, तो इससे ही कटेगा 6 बार में, तो x बराबर 6। इसी प्रकार सब में किए। यहां से कितना था 3y प्लस 4z। मान लेते कि किसको कहेगा बाई अक्ष पे बोलेगा, किस पे बोलेगा बाई अक्ष पे बोलेगा, तो बाई छोड़ दीजिए बाकी सब खत्म कीजिए, ट्रिक से पता कीजिए, और यहां से कटेगा 4 बार में, तो यही बाई बराबर 4 आया है। अब आया समझ में, तो यही बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जौन अक्ष को बोलेगा उसको क्या करना है छोड़ देना है ना, बाकी को क्या कर देना है जीरो। मुझे उम्मीद है कि आप, मैं समझाने में सफल रहा हूँगा, है ना, सफल है। चलो अगर अभी भी ना समझ में आया तो अब क्या करें ओकरा, फिर थोड़ा कॉपी पर समझाएंगे, ठीक है। उतार लीजिए इसको, हम फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की प्रोसेस लेकर आते हैं, आप इसको उतार।